नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि मई 2024 में इनका कैसे रहने वाला है, यानी कि इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रथम भाव जो धनु की राशि स्वामी है वो है गुरु। ठीक है, गुरु जो है छठे भाव में। ऐसे में आपका जो स्वास्थ्य है, शरीर है या आपकी आत्मा वगैरह है, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों को शरीर की तरफ से कोई ऐसी खास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आपका जो एक तरीके से आत्मा है इस समय बहुत ही पवित्र तरीके से कार्य करेगी, यानी कि आप दूसरे लोगों का भला चाहेंगे, चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों। किसी के साथ भी आप इस समय मतभेद पसंद नहीं करेंगे और सभी को एक तरीके से अपना मान के चलेंगे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। इस धारणा पे आप लोग कार्य करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव धन भाव होता है, खाली है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। 11वां भाव है, शनि का भाव है, यानी कि आप लंबे समय के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे प्लान कर सकते हैं। यानी कि वहाँ इस माह जो है आप धन संचय के लिए शुरुआत कर सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और लंबे समय तक उस धन संचय का आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे परिवार के साथ आपका जो एक तरीके से बॉन्ड है बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनेगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आपकी जो हेल्प है आपके परिवार वाले बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। इसके बाद तीसरा भाव जो है दोस्तों, यहाँ पे शनि है। ठीक है ना, शनि तीसरे भाव में, कई लोग इसे थोड़ा सा नेगेटिव होके देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तीसरे भाव का शनि भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे शनि जो है देखो, पराक्रम जो है, अगर आप लोगों को अपने कार्य में मेहनत की बात करें, यानी पराक्रम की जो आप कार्य करते हैं, तो उसमें देखो आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे शनि जो है आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। ठीक है ना, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, वो इसलिए कि इस समय शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं। शनि जब भी तीसरे भाव में बैठते हैं तो वो सच्चाई सुनना पसंद करते हैं। चाहे भाई छोटा भाई बहन हो, कोई भी हो, उनसे उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि वो सच्चाई के साथ उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ कार्य करें, लेकिन सच्चाई जो है उनके सामने आनी चाहिए। मेहनती लोगों को यहाँ पे जो सपोर्ट करता है शनि, जो मेहनती लोग हैं उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता है। और ऐसे लोग जो है अगर उनके छोटे भाई बहन मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें भी ये लोग सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चतुर्थ भाव में यहाँ पे मंगल और राहु है, तो एक फायदा तो ये है दोस्तों कि माँ के साथ संबंध आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं मंगल की वजह से, लेकिन मंगल यहाँ पे भूमि का कारक भी है, तो ये समझ लीजिए कोई ना कोई भूमि आपके हिस्से आ सकती है। यानी कि भूमि लेने का आप प्लान बना सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। प्लान बनाना एक अलग बात होती है और अमल करना एक अलग बात होती है, यानी कि खरीदने के राह में ये आप लोग आगे बढ़ जाएंगे उस ज़मीन को। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो यही है कि आप कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा या ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं। मकान, दुकान, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो वो आपको लाभ देगी। लेकिन राहु यहाँ पे है, देखो अंगारक योग है, तो देखो अंगारक योग में थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत रहती है। हाँ, एक चीज़ आपको अपनी वाणी पे लगाम लगानी पड़ेगी, माता के साथ आपको कोई भी गलत बातचीत नहीं करनी है दोस्तों। अगर आपको बातचीत नहीं करनी है तो देखो शांत रहें और
अपनी माँ के साथ कोई भी बहसबाजी ना करें, ठीक है ना, क्योंकि राहु जो है ये बहस का कारक होता है, यहाँ पे माता के साथ थोड़ा सा अड़चने पैदा कर देता है। तो मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, देखो यहाँ पे आप लोगों को माता के साथ कोई बहस नहीं करनी है, माता का देखो ख्याल रखना होता है, ठीक है ना। लेकिन जब भी राहु इस चतुर्थ भाव में आता है थोड़ा सा माता के लिए कष्टकारी सिद्ध हो जाता है कई बार। हालांकि राहु स्वयं जो है देखो आप लोगों को मालूम है छाया ग्रह है, और छाया ग्रह जो है इसे एक तरीके से माँ दुर्गा जो है कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना। तो राहु जो है अगर आप एक तरीके से चंडी कवच वगैरह का पाठ करें तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी फायदा होता दिख जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए यही है, माता के साथ बहस ना करें। अगर आपको जीवन में थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बनानी है या कुछ भी करना है तो देखो यहाँ पे इस चीज़ का विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों हैं, ठीक है ना। इनकी एक तरीके से जब भी यहाँ पे बैठते हैं तो वैसे काफ़ी फायदेमंद होते हैं, और टारगेट के प्रति आदमी को एक नया नज़रिया देते हैं। यहाँ पे देखो बुध आदित्य योग तो बनता है लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, क्योंकि सूर्य और बुध जो है देखो धन वगैरह के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ना है। देखो पढ़ाई के लिए हिसाब से भी, क्योंकि वाणी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, सूर्य आपको आगे का रास्ता दिखा रहे, तो आपके लिए वैसे कोई बुरा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से भटकाव जो होता है ना शुक्र की वजह से, ठीक है, तो उससे बचना है। हालांकि सूर्य जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है हमेशा, कि उसे पाना है क्या है वो उसके दिमाग में रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा शुक्र से सावधान है, क्योंकि आपके प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा आप आगे की सोच के चल रहे हो, जो शादी से पहले ठीक नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे शुक्र इस तरीके के फल दे देता है। शुक्र यहाँ पे देखो एक तरीके से आकर्षण पैदा करता है आपके प्रति दूसरों को, तो दूसरे आपको देख के आकर्षित होंगे। लेकिन आप लोगों को अपना फोकस देखो इस समय पढ़ाई पे करना है। अगर आपकी तुला राशि है, वो सॉरी धनु राशि है, तो यहाँ पे अगर फोकस से आप थोड़ा सा भी हटेंगे तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रेम संबंध खैर यहाँ पे अच्छे रहेंगे, कोई अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं दोस्तों, जैसा कि कुंडली में देख रहे हैं। तो छठे भाव का गुरु देखो बहुत सारी चीज़ों में तो अच्छा होता है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बैठ के गुरु जो है ना थोड़ा सा बड़े कर्ज लेने के लिए प्रेरित कर देता है कई बार, तो वहाँ से निकलना थोड़ा सा आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी ऐसा बड़ा कर्ज ना लें जिससे आपको आने वाले समय में परेशानी हो जाए। यहाँ पे शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप अपनी वाणी से यानी कि आप अपनी नॉलेज से एक तरीके से उनको पीछे कर सकते हो यहाँ पे। तो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बड़े कर्जों से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बड़े कर्जे ले लेते हैं तो उन्हें चुकाने में समय लग जाता है काफ़ी सॉरी। और कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों आप कर्जे चुका भी नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को उन कर्जों से बचना है, ठीक है। स्वास्थ्य में आपको पेट से संबंधित बीमारियां रह सकती हैं, जैसे कि सॉरी जैसे गैस, ठीक है ना, पेट खराब रहना, बार बार जो है शौचालय जाना, तो इस तरीके की आपको दिक्कतें पेश आ सकती हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सातवें भाव की। सातवां भाव खाली है, विवाह का भाव है, तो ऐसे में आप लोगों को वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। विवाह में थोड़ा सा लेट हो सकते हैं आप लोग, अगर
विवाह का समय है आप लोगों का, तो 29-30 साल वाले जो हैं उन लोगों के लिए तो अच्छा है कि उनका विवाह जो है सेटल हो जाता है इस एज में आके, इस राशि में, ठीक है ना। लेकिन बात करें अगर मैरिड लाइफ की, तो यहाँ पे जो है अच्छा मैरिड लाइफ जो है जिसे कहते हैं वो दिखाई दे रही है आप लोगों की। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड लाइफ से भी रिलेटेड और बिजनेस से भी रिलेटेड आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कतें जो होती हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल स्मूथ तरीके से आप यहाँ पे कार्य करते हुए नजर आएंगे। अष्टम भाव, जैसे कि मैं कहता हूँ, 6, 8 और 12वां भाव खा लिया तो आदमी के लिए सबसे सुकून दे है। लेकिन गुरु छठे में है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खाली कर्जों से सावधान रहना। अष्टम भाव में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि चौथे नंबर की राशि है यहाँ पे। तो आप लोगों को यानी कि कर्क राशि जब भी यहाँ पे आती है तो चंद्रमा होता है, चंद्रमा से मूड जो है थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है आपका, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, हर आदमी का मूड ऊपर नीचे रहता ही रहता है, तो कोई ऐसी दिक्कतों की बात नहीं है कि यहाँ पे आपको परेशान होने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों, नवम भाव में यहाँ पे शनि की सीधी दृष्टि पड़ रखी है, तो यानी कि भाग्य आपका काम करता रहेगा, जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना आपको मिलता रहेगा, एक्स्ट्रा भाग्य आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। और आपको एक तरीके से ये समझ के चलिए कि जब शनि की दृष्टि पड़ती है यहाँ पे 9वें भाव में, तो मेहनत करोगे तो आपका भाग्य उतना ही साथ देगा जितनी आप मेहनत कर रहे हो। ज़्यादा मेहनत तो ज़्यादा भाग्य चमकेगा। तो आपको इस तरीके से सोच के चलना है, क्योंकि यहाँ पे 5वें नंबर की राशि भी आ रही है, तो इससे होता क्या है कि ये पिता पुत्र हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन शनि अपना फल देते जरूर है, चाहे उनके पिता ही क्यों ना हो उनके सामने वाले घर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दसम भाव की। यहाँ पे केतु विराजमान है और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे है, तो एक तरीके से फोर्स में जो व्यक्ति है उनकी ताकत अपने अंदर, वो लोग जो है ना, ताकत होती है एक तरह से, तो वो अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, यानी कि जितनी ताकत है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इतनी तक ताकत महसूस करेंगे। भूमि से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि जो खेती बाड़ी में लगे हैं, फार्मिंग में लगे हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि उन्हें लाभ होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। केतु यहाँ पे एक तरीके से आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, यानी कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा सोचोगे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए। मान लिया कि आपकी फसल रखी हुई है, उसे बेचने के लिए आप सोच रहे हैं, तो भाई ये सोचना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जितना सोचोगे ये उतना तड़पाएगा केतु, ठीक है ना। तो इस चीज़ के मोह जो होता है ना, एक तरीके से उसे त्यागना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में सोचना आपको बंद करना पड़ेगा, तभी ये दसम भाव का फायदा आप लोगों को मिल पाएगा। 11वें भाव की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। 11वें भाव पे आप देख रहे हैं सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की दृष्टि है, यहाँ पे तीनों की दृष्टि है, इनकी एक ही दृष्टि होती है तीनों की, तो 7वीं दृष्टि, तो मेरे अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा फायदेमंद है, और कई स्रोतों से धन आगमन की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 7वें नंबर की राशि भी है, ठीक है, यानी कि शुक्र की है। शुक्र का अपने ही घर पे दृष्टि डालना काफ़ी शुभ माना जाता है, यानी कि धन जो है आपके पास हो सकता है भर भर के आए, कई रास्तों से आएगा, और लक्ष्य एक तरीके से आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा भी आ सकता है दोस्तों यहाँ पे धन। तो आपको धन के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सोचने की आवश्यकता पड़े, खर्च भी करेंगे खुले हाथ से करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे धन से संबंधित समस्याएं
आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव पे, जहाँ पे गुरु की सीधी दृष्टि पड़ी हुई है। ठीक है, तो विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा कम होगा, छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक तरीके से ये देखा जाए कि अध्यात्म में आपकी थोड़ी सी रुचि रहेगी। और इसके साथ ही साथ गुरु यहाँ पे व्यय में क्या कर सकते हैं, व्यय में गुरु ज्ञान का व्यय करेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा है, यानी कि आप लोग जो है अपने ज्ञान से दूसरों का भला करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपकी कुंडली अगर देखा जाए तो इस समय काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ग्रहों की जो दशाएं हैं आपके पक्ष में हवा चल रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को भविष्य के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, ये महीना बहुत ही प्यार से आराम से आपको व्यतीत होता हुआ महसूस देगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। जय श्री राम।